राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। प्रयोग बहुत साधारण सा है। आप पूरे खेत में मत करके देखिए, एक क्यारी में करके देखिए। आपको निश्चित बदलाव भी होगा और आपको लाभ भी मिलेगा। प्रयोग ये है कि आप गाय का गोबर ले आइए, 2 4 5 किलो 10 किलो यदि आपको मिल जाए। एक क्यारी के लिए कम से कम 250 ml के आसपास, यानी कि एक पाव के आसपास गाय के गोबर का घन सत्व चाहिए। घन सत्व उसको कहते हैं जो गोबर का तरल भाग होता है। तरल भाग को हम औषधि रूप में प्रयोग करते हैं। पुराना प्रचलन था, यदि किसी स्त्री की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई हो और प्रसव नहीं हो रहा हो तो उस समय उस स्त्री को 250-300 ml के आसपास, 50 ml के आसपास ऐसे गाय के गोबर का रस पिलाया जाता था। और उस तरल को पीने से, उस रस को पीने से कुछ समय के बाद ही सामान्य रूप से प्रसव प्रक्रिया संपन्न हो जाती थी। गाय के गोबर में और भी विशिष्टताएं रहती हैं, क्योंकि उसमें इतने उपयोगी रसायन हैं, इतने उपयोगी एंजाइम्स हैं, वो हमारे शरीर पर सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं। तो इसका औषधीय रूप तो है ही है, लेकिन यदि हम खेती में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ भी हमें अद्भुत परिणाम मिलते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रयोग बताया कि आप कहीं से 200-250 ml के आसपास गाय के गोबर का घन सत्व लेके आ जाएं। उसमें इतने संख्या में मित्र जीवाणु रहते हैं, एंजाइम रहते हैं, सक्रिय रसायन रहते हैं कि जो आपकी खेती पर अपना प्रभाव डाल सकें। यदि चाहो तो इसका संवर्धन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो एंजाइम्स और बैक्टीरिया उसमें हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रयोग और कर सकते हैं। प्रयोग ये है कि गाय के गोबर के जो सार तत्व है, जो घन सत्व है, उसमें आप चाहो तो गन्ने के रस का सोडा डाल सकते हैं या फिर उसकी जगह शहद डाल सकते हैं। अन्यथा जो लिक्विड ग्लूकोज होता है उसका मिश्रण कर सकते हैं। यदि ये चीज़ें भी ना बने तो गुड़ का प्रयोग किया जा सकता है। पुराना गुड़ यदि आपके घर में पड़ा हो तो वो मिला दीजिए। इससे कुछ दिन के अंदर ही जो जीवाणु हैं उनकी सक्रियता बहुत बढ़ जाएगी और आपके तरल भाग में इतने एंजाइम हो जाएंगे कि आप उसको सहजतापूर्वक 50-100 लीटर बना सकते हैं। 50-100 लीटर से तो आपकी क्यारी का जो सिंचाई बहुत सहजता से हो जाएगी। आप इस गोबर के रस से 2-3 बार महीने में, 1-2 बार, 2-3 महीने में 2-3 बार करके इस चीज़ को देखिए। आप एक तो आप अपने क्यारी की मिट्टी में परिवर्तन देखेंगे। अभी तक वो हार्ड थी, कठोर थी, पानी रुकता नहीं था, पानी बह जाता था। या फिर आप जिसको कुछ भी फसल उसमें लगाते थे, पौधे लगाते थे, उसकी जड़ें गहराई तक नहीं जाती थी, कि ऐसे सामान्यतः देखा जाता है। हम भी गमले में जब कोई चीज़ लगाते हैं तो गमले में हमारे पौधों की जड़ें गहराई में नहीं जाती, क्योंकि हम कोई भी मिट्टी उसमें भर देते हैं या फिर मिट्टी बरसों भरी रहती है तो वो हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। उसके अंदर जड़ों को फैलने का समुचित स्थान नहीं मिल पाता, इसलिए पौधे भी ज़्यादा विकसित नहीं होते। आपने एक चीज़ देखा होगा कि हम गमलों में जो पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, वो सबसे ज़्यादा खराब होते हैं। आपने सड़कों के आसपास कभी पेड़ों को इतनी जल्दी से मुरझाते नहीं देखा होगा। मुरझाते हैं, कोई पशु खा जाए, कोई काट जाए, कोई खींच दे, वो एक अलग चीज़ है। सामान्यतः सड़कों के पास उगे पेड़ भी इतनी सहजता से मुरझाते नहीं है, सूखते नहीं है। लेकिन गमले में यदि हम पेड़ लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, तो वो निश्चित रूप से 60% मुरझाने की संभावना रहती है। उसका कारण यही है कि गमले की मिट्टी इतनी हार्ड हो गई है कि जड़ें अंदर से प्रवेश नहीं कर रही। तो यदि आप इस तरल को गमलों में प्रयोग करेंगे या अपने खेत की क्यारी में करेंगे तो मिट्टी की संरचना में बदलाव आ जाएगा। मिट्टी की संरचना के साथ बदलाव से एक फ़ायदा और होगा कि जो खेत की मिट्टी की में जो पोषक तत्व थे वो, उनकी संरचना अभी तक इनएक्टिव हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो कठोर परत के नीचे दब गए। तो जब आप इस गोबर के तरल का प्रयोग करेंगे तो तरल अंदर जाके अपनी रासायनिक क्रिया से उसकी जटिलता को सूक्ष्म अंशों में बांट देगा, उपजाऊ बना देगा, मिट्टी को ह्यूमस संरचना में बदल देगा। क्योंकि आपकी मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व तो हमेशा रहते ही रहते हैं, लेकिन जब से आपने इस रसायन आधारित खेती करनी शुरू कर दी, आपने रसायन आधारित खादों का प्रयोग शुरू कर दिया, तब से आपकी खेत की मिट्टी कठोर होती चली गई। उस आपकी खेत की ऊपरी परत सीमेंट जैसी बन गई। अब आप पानी देते हैं, पानी से बहुत तेज़ी से भर जाता है, लेकिन पानी रुकता नहीं, ना नीचे पहुंचता है। इसी तरह यदि आप रसायन खाद डालते हैं
तो खाद तत्काल या तो उड़ जाता है या पानी के साथ बह जाता है। तो आपकी फसल को जो आप खाद प्रयोग करते हैं उसका 20-25% भाग ही काम आता है। इसीलिए बार बार खादों का प्रयोग करना पड़ता है। और तीसरी चीज़, जो फसल आप लगाते हैं, जो पौधे आप लगाते हैं, उसकी जड़ें गहराई में न जाने के कारण उनको पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है, इसलिए वो कुपोषित रह जाते हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं होते, और इसलिए उन पर रोगों का आक्रमण भी जल्दी रहता है। जब वो पूरी तरह से अपना जो प्रभाव दिखाना था, पूरी तरह से प्रफुल्लित नहीं हो पाते, पुष्पित नहीं हो पाते, या फिर उनकी बालियाँ छोटी रह जाती हैं, दाने छोटे रह जाते हैं। लेकिन यदि आप इन फसलों के लिए, इन क्यारियों के लिए, इन पौधों के लिए यदि गाय के गोबर के घनसत्व का प्रयोग करेंगे तो आप पहले 2-3 महीने में एक परिवर्तन देखेंगे। परिवर्तन ये देखेंगे कि आपकी फसल सहजता से उगेगी, मिट्टी भुरभुरी होगी, उसमें पानी ठहरना शुरू हो जाएगा, और जो पौधे उसमें लगाते हैं, जो फसलें आप लगाएंगे, वो उनकी जड़ें गहराई तक जाएंगी। जब पौधे की जड़ गहरी तक जाती है तो वो गहराई से भी पोषक तत्वों को सोख लेता है। फिर दूसरा, पानी गहरे में जाएगा तो पन्नी भी बनी रहती है। ऐसे में पौधों की ग्रोथ अच्छी रहती है, अच्छी तरह से फल फूल पाते हैं, उनकी पत्ती ज़्यादा मजबूत रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब पौधों की पत्तियाँ मजबूत होंगी तो वो ज़्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस क्रिया का प्रयोग करती हैं। फोटोसिंथेसिस क्रिया से पौधे अपना आहार इकट्ठा करते हैं, और इसी पर पौधे और फसल की सारी गुणवत्ता निर्भर करती है। यदि पौधों की पत्तियां कमज़ोर हैं, दुर्लभ हैं, पीली हैं, मुरझाई हुई हैं, तो उसका सीधा सा अर्थ है कि उसका विकास समान रूप से नहीं हो रहा। लेकिन इस प्रक्रिया को गाय के गोबर का घनसत्व दूर कर सकता है। आप प्रयोग करके देखिए, यदि प्रयोग कामयाब होता है तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम दूसरी स्टेप पर जाएंगे। तो एक प्रयोग है, सहज प्रयोग है। इसके साथ में चाहो तो गाय की मूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्र कहते हैं और प्रयोग कहते हैं, ये प्रयोग हम भी करते हैं कि यदि गाय के 5 तत्वों का एक साथ प्रयोग किया जाए। 5 तत्व में हम घी का प्रयोग नहीं करते, कुछ लोग तो घी का भी प्रयोग करते। तो 5 तत्वों में गाय के गोबर का घनसत्व हो गया, गाय का मूत्र हो गया, और मूत्र यदि गाढ़ा हो, क्योंकि मूत्र का अधिकांश हिस्सा तो पानी रहता है, उसका ठोस जो भाग है बहुत कम मात्रा में रहता है। तो उपयोगी तत्व इसी में रहते हैं, क्योंकि इसी में सारे मिनरल्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, रसायन रहते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। इसी में बायोहेंसर भी रहते हैं। बायोहेंसर के बारे में मैं बार बार चर्चा करता हूँ। बायोहेंसर उन रसायनों को कहते हैं जो दूसरे रसायनों की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उनकी मूल्यता में वृद्धि कर देते हैं। तो ये उपयोगी हैं। जैसे सोने का टाँका लगाने से कुछ दूसरी चीज़ों का प्रयोग करता है, कब तांबे का प्रयोग करता है, तो तांबे उसको मजबूती देता है। ठीक कोहेंसर है, या फिर इसको कैटालिस्ट कह सकते हैं। कैटालिस्ट का काम नहीं होता, लेकिन वो प्रक्रिया को, वो रासायनिक क्रिया को तीव्र कर देता है। तो कोहेंसर्स वो एंजाइम्स हैं जो गोबर के तत्वों का, गोबर के जीवाणु की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, ताकि वो अपना पूरी तरह से प्रभाव दिखा पाएँ। तो आप ये प्रयोग करके देखिए। प्रयोग यदि सफल होता है तो गोबर का प्रयोग आप पूरे खेतों में कर सकते हैं। लेकिन 1 एकड़ में कम से कम आपको 2 से 3 केजी के आसपास, 2 से 3 लीटर के आसपास गोबर घनसत्व की आवश्यकता पड़ती है। फिर 1 एकड़ में इसको फैलाना है तो उसका कल्चर बना लें, जो आप बैक्टीरिया उसमें हैं उनका संवर्धन कर लें। तो संवर्धन करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिन नहीं, कोई उसके लिए लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना करना है कि जो आपने गोबर घनसत्व अलग किया है उसमें आप या तो गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ नहीं डालें तो आप लिक्विड ग्लूकोज डाल लीजिए, या फिर आप जो सोडा होता है, जो हम जब गन्ने के रस को गर्म करते हैं, गुड़ बनाने की प्रक्रिया में होते हैं, तो शुरू में जो गंदा कचरा निकलता है उसको सोडा कहा जाता है, लेकिन वो है बहुत महत्वपूर्ण। पहली चीज़ तो वो आपके जीवाणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, उसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व रहते हैं जो फसलों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम उसको सेवन कर सकें, वैसे आजकल ऐसे प्रयोग हो रहे हैं कि उससे कुछ बिस्कुट भी बनने लगे हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें हर तरह के पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में रहते हैं, और वो किसी भी चीज़ की जो पोषकता है उसको बढ़ा देते हैं।
तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपके पास संभव हो तो आप शुद्ध शहद का प्रयोग कर सकते हैं। इनसे आपके गोबर के जो जीवाणु हैं उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, और सक्रियता के साथ वो बहुत मात्रा में एंजाइम का संग्रह कर लेते हैं, और यही महत्वपूर्ण है। यही आपके खेतों के लिए, खेतों की जो जटिलता है उसको दूर करने के लिए, खेतों की जो जो आपके पोषक तत्व हैं उनको सहज उपयोगी रूप देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि यदि इस गोबर के प्रयोग का आप नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपके खेत की संरचना ही बदलने लग जाती है। जो संरचना कठोर हो गई थी, आप उसमें आराम से उंगली घुसेड़ सकते हैं। आप देखते हैं उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। आप देखते हैं उसमें कई तरह की वनस्पतियाँ सुबह उगाती हैं। आप देखते हैं कई तरह के जो कीट पतंग अदृश्य हो गए थे वो फिर से वहाँ आने लगते हैं। तितलियाँ तक आज नहीं लग जाती हैं। कई बार तो आप केंचुए को भी हम घूमते हुए देख लेते हैं, क्योंकि गोबर में ऐसे कुछ अज्ञात रसायन हैं जिनकी जानकारी तो अभी हमें नहीं है, लेकिन प्रयोग दिखाते हैं। उनकी गंध के माध्यम से कई जीव जंतु खींचे चले जाते हैं। फिर ये जो गोबर के रस के जो गोबर घनसत्व के एंजाइम्स हैं, जटिल संरचनाओं को सहजता से सूक्ष्म संरचनाओं में बदल देते हैं। सूक्ष्म संरचना का अर्थ है अब ये उपयोगी हो सकता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन सीधे सीधे हमारे उपयोग में नहीं आता। भोजन हमारे पेट में जाके पाचित होता है, सूक्ष्म अंशों में विखंडित होता है, फिर वो सूक्ष्म अंश खून के माध्यम से शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचते हैं, वहाँ अपना उपयोगी प्रभाव दिखाते हैं। जो उपयोग में नहीं आते वो व्यर्थ चले जाते हैं। तो यही काम हमारे गोबर का घनसत्व हमारे खेतों में करता है। इससे हमारी खेतों की जो फसलों की उत्पादकता है वो पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़, यदि आपके फसलों के पौधे सशक्त हैं, मजबूत हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हुई है, तो कई तरह के रोगों से बचे रहते हैं, क्योंकि आपके पौधों के अंदर भी वो रोग निरोधक शक्ति पैदा हो जाती है। जैसे यदि हम दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, हम कुपोषित हैं, तो संक्रामक रोगों का हमें बहुत बार सामना करना पड़ता, बार बार हम ऐसे संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन यदि हम मजबूत हैं, सशक्त हैं, तो ऐसे संक्रामक रोगों की लहर आती है और निकल जाती है, लेकिन हम अप्रभावित रहते हैं। ठीक यही स्थिति हमारे खेतों की फसलों की भी रहती है। तो उसको यदि आपने पाना है तो उसके लिए आपको गाय के गोबर का प्रयोग करना है, और उसके साथ में गोबर के मूत्र का भी प्रयोग करना है। इससे फसलों की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति वो भी बढ़ेगी। और उसका एक लाभ तो यही होगा कि आपको अनावश्यक दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। यदि आपके खेत की फसलों की जड़ें गहराई में जाएंगी तो आपको अतिरिक्त जो रेयर न्यूट्रिएंट्स अपने प्रोवाइड करने होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप अपने खेतों में देते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप थोड़े से प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से आपको अपने खेतों में, अपने फसलों में एक परिवर्तन अनुभव होगा।